हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, तो मैथ्स के सिलेबस में हमने एक्सरसाइज 3.4 अपनी स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 3.4 में मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको सिखा दिया था कल, और स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। ठीक है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, और 5 के 5 पार्ट्स आज ही हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यस, पहला पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा। क्या बोल रहे हैं? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, आ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। कोई भी फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? 1। इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 हो जाएगी अगर इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। हम कुछ भी ना कहें, खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो हमें निकालना है फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या किया? लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। फ्रैक्शन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रैक्शन को ही x अपॉन वाई मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन हमें दी है कि भाई नोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो नोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। कितनी आएगी फ्रैक्शन? 1 आएगी। तो देखो यहाँ तक हो गया कि नहीं हुआ। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बाद इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर के आना है हमें। ठीक है, ले आए, कोई प्रॉब्लम? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है। क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है सेकंड? हमसे कहा है ये फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाएगा हमारा जब हम खाली डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देंगे तब। समझ रहे हो? तो डिनोमिनेटर में अगर हम खाली 1 को ऐड कर दें तो कितना बनेगा? x। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ तक इस वाली कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 2x हो गया, ये y + 1। इसको सोल्व किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर के आए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप जानते हो कैसे सोल्व करना है। दोनों इक्वेशंस आपकी बन गई हैं। एलिमिनेशन मेथड आपसे आता है, लगाइए और सोल्व कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो y का कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। y का कोफिशिएंट इक्वल है। अब हमें किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि साइन भी देखो यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, दोनों जगह साइन भी सेम है। और जब साइन सेम होते हैं तो क्या होता है? हमारा सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमने यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर देना है। कोई प्रॉब्लम? तो मैंने सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे x = 3 और y = 5 मिला। ठीक है, तो मेरी जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आ गई? 3/5 आ गई मेरी फ्रैक्शन। यही क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। फ्रैक्शन 3/5 क्यों आई है? क्योंकि हमने जो फ्रैक्शन मानी थी वो मानी थी x अपॉन वाई, और x की वैल्यू 3 अपॉन वाई की वैल्यू 5, तो 3/5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आगे चलें तो ठीक है, आगे चलें तो देखेंगे हम क्या है। यस, पहले सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड का सेकंड, 5 years ago, 5 साल पहले, नूई जो थी वो 3 गुना थी किसके? सोनू की एज के। यानी कि नूई की एज 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी इन कंपेयर टू सोनू की एज के। इसके बाद 10 years लेटर, 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद क्या हुआ? नूई विल बी ट्वाइस। अब नूई जो है वो सोनू की एज का ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। हाउ ओल्ड आर नूई एंड सोनू? नूई और सोनू की कितने बड़े हैं, कितनी उम्र है उनकी, अभी कितनी एज है वो हमें देखना है। तो देखते हैं कितनी एज है। तो देखते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ नूई इज x, हमने x मान ली, और सोनू की एज y मान ली। कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो दोनों की x और y मान ली। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या दी है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब दोनों में से 5 माइनस कर दो, x - 5 y - 5। अब हमसे क्या बोल रहा है? नूई जो थी 3 टाइम्स थी, तो 3 टाइम्स होने का मतलब है सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को इक्वल कर देना। देखो वही तो किया है मैंने, देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसको करने के बाद
क्या हुआ, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 आ गया, यानी कि इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा तो मेरी ये इक्वेशन बन गई 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन अप्लाई करो। सेकंड कंडीशन में हमसे बोल रहा है अब से 10 साल बाद, 10 साल बाद बोल रहा है तो प्लस 10 होगा, प्लस 10 होगा। ठीक है, x प्लस 10 y प्लस 10। उसके बाद बोल रहा है नूई जो है वो ट्वाइस है इन कंपेयर सोनू के, तो नूई तो सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएंगे बाद में दोनों। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये समझो ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया या 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 हो जाएगा। x इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी ये बनेगी कुछ इस फॉर्म में, और ये आएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ देख सकते हो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में कुछ भी नहीं करना होता, कोफिशिएंट इक्वल बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट सेम है, 1 1 है, और साइन भी सेम है। तो साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल है इसका मतलब कोफिशिएंट तो इक्वल बनाने हैं नहीं। अब हमें साइन देखने, साइन सेम है, तो साइन सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, सीधे सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सीधे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करने के बाद देखो x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू y माइनस 2a, y माइनस 2a बचेगा ये अपना। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, एक देख लीजिए। सॉरी, y माइनस 2 है नहीं, y माइनस 20 बचेगा। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, y माइनस 20 बचेगा, तो y को इधर लेकर के जाएंगे, y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 20 मुझे यहाँ से मिल गया। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो x और y दोनों की वैल्यू मुझे मिल चुकी हैं, तो यहाँ से नूई और सोनू दोनों की एज आ जाएगी कि नहीं आएगी, बताइए। नूई और सोनू दोनों की एज आएगी कि नहीं आएगी। नूई की एज कितनी मानी थी, x, तो नूई की एज कितनी हो जाएगी 50। सोनू की x एज मानी थी y, तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी 20। देखो जो जो वैल्यूज आती हैं वही तो होती हैं, तो हो गई अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप बोलिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो भाई मैं थोड़ा सा इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अब मुझे लगता है आप सीख गए हैं। ठीक है, पूरा एलिमिनेशन मेथड सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी एलिमिनेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बता देना आप मुझे। इसके बाद देखें, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ आर 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर है और उसकी जो डिजिट का सम है वो 9 है। मान लीजिए 2 डिजिट x और y हैं, तो इनका सम जो है वो 9 है, यानी कि पहली कंडीशन इन्होंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दी है। ठीक है, इसके बाद 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज, इस नंबर का 9 गुना यानी कि 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अभी जो हमारा नंबर बना है उसकी डिजिट्स को अगर हम चेंज कर दें तो वो ट्वाइस हो जाएगा, 9 टाइम्स का ट्वाइस हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन डीप। देखो हमने माना 1 डिजिट पर कौन सी है हमारी x है, 1 डिजिट क्या है x है, और 10th डिजिट क्या है हमारी y है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारा जो नंबर बनेगा वो देखो 10th डिजिट पर जो होता है ना वो 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 डिजिट पर जो होता है वो एज इट इज ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 18 है हमारा, तो 18 को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 1 इंटू 10 प्लस 8। तो देखो जो 10 डिजिट पर डिजिट होती है ना, 10 प्लेस पर जो डिजिट होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस 1 बाई डिजिट ऐसे ही ऐड की जाती है, तब जाकर के नंबर बनता है। तो हमने ये नंबर बना दिया, हमारा नंबर क्या होगा, ये होगा जो रिजल्टिंग नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, फर्स्ट कंडीशन इन्होंने सम ऑफ डिजिट दी है जो कि बहुत ईजी है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों डिजिट का सम 9 आ रहा है और 2 डिजिट हमने x और y मानी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन थी, तो सेकंड कंडीशन थोड़ी सी इन्होंने अलग टाइप की दी है। क्या कहा है, हमसे कहा है ये जो नंबर हमारा बना है 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इसकी डिजिट्स रिवर्स कर दो, जहाँ y था वहाँ x कर दो, जहाँ x था वहाँ y कर दो। तो देखो 10x प्लस y का ट्वाइस, समझ रहे हो ये,
बात। एक बार अगर अभी भी समझ नहीं आई तो पीछे जा कर के देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करो, फिर बताओ ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई। इसको सोल्व करने के बाद हमारी एक फाइनल इक्वेशन बनेगी ये। इसमें से हम 11 को कॉमन ले सकते हैं इक्वेशन इजी बनाने के लिए सिंपली, तो हमने 11 को कॉमन लिया और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ये 11 कहाँ गया, इधर डिवाइड में जाकर के ये 11 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, याद रखना। तो ये खाली क्या बचेगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब वो एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सब्सट्रैक्शन करो। सीधे सब्सट्रैक्शन हमने किया, सब्सट्रैक्शन करने पर हमें मिला y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो नंबर आया वो क्या आया, 10, y इंटू 10 था ना, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 18 हमारा नंबर आ गया, ठीक है। क्या आया, 18 हमारा नंबर आ गया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। यस, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। यस, ये है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जो है बैंक गई 2000 रुपये निकालने। शी आस्क्ड टू कैशियर, उसने कैशियर से बोला टू गिव हर 50, 50 एंड 100 नोट्स ओनली, कि उसको 50 और 100 के नोट ही चाहिए। समझ रहे हो, बैंक में कैशियर से जाके क्या बोला कि उसको 50 और 100 के नोट ही चाहिए खाली। और मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को कुल मिलाकर के 25 नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ देम आर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। उसे जो नोट मिले उनमें कितने 100 रुपीज के नोट्स थे और कितने 50 रुपीज के नोट्स थे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। माना हमें एक्स नोट मिले 50 रुपीज के और वाई नोट मिले 100 रुपीज के, ठीक है। 100 के वाई नोट और 50 के एक्स नोट मिले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल रुपीज कितने थे, 2000 रुपीज। तो देखो टोटल 2000 थे, तो 50 नोट्स मिले एक्स के, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 के वाई नोट्स है, तो 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितने रुपए मिले टोटल, 2000। तो इसको मैंने ऐसे देख लिया, इसमें से 50 को कॉमन ले लिया अपनी इक्वेशन इजी बनाने के लिए। ये 50 इधर डिवाइड में जाकर के क्या बना दिया, 40। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो आ गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें कि सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, तो सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि भाई आपको जो टोटल नोट मिले हैं वो कितने हैं, 25 नोट्स हैं। तो देखो एक्स नोट 100 के हैं, वाई नोट 50 जो भी हैं, मतलब एक्स नोट 50 के हैं, वाई नोट 100 के हैं। तो 100 के नोट प्लस वाई 50 के नोट, यानी कि मतलब 50 के नोट प्लस 100 के नोट, तो दोनों मिलाकर के कितने नोट हैं, 25 नोट हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। बताइए हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। कोफिशिएंट देखो x का इक्वल है, कोई कोफिशिएंट इक्वल नहीं बनाना आपको, यहाँ पर सीधे सब्सट्रैक्शन कीजिए। सब्सट्रैक्शन करने पर आपको पता लगेगा y इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 10। तो हमने जो माना था, हमने माना था कि x जो है हमारे वो किसके हैं, 50 के नोट्स हैं। तो 50 के कितने नोट्स मिलेंगे हमें, 10 नोट्स। और 100 के कितने नोट्स मिलेंगे, 15 नोट्स। 15 नोट मिलेंगे 100 के, और 10 नोट मिलेंगे हमें 50 के, ठीक है। चलें आगे। यस, फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है इसमें। फिफ्थ पार्ट में देखो, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ आपको। टैक्सी वाला, जैसे अभी टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था पिछली एक्सरसाइज में, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है आपका, ठीक है। तो टैक्सी वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको फिक्स्ड चार्ज कंसीडर करना है और चार्ज पर डे आपको कंसीडर करना है। उसके बाद फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है। तो क्या है, अ रेंटिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। देखो ये जो फिक्स चार्ज है ना वो 3 डेज का है।
तो जैसे हमसे बोल रहा है कि इन्होंने 7 डेज के 27 रुपये दिए, तो देखो फिक्स्ड चार्ज जो जो हम कंसिडर करेंगे ना इस क्वेश्चन में, कुछ ऐसे करेंगे कि देखो फिक्स्ड चार्ज जो है 3 दिन का इंक्लूड हो गया, 7 डेज थे ना, तो 3 दिन का चार्ज तो इसमें आ गया फिक्स्ड चार्ज में। बाकी जो बचे 3 दिन से अलग कितने दिन बचे, 4 दिन बचे ना, 7 डेज में 4 दिन बचे, तो वो +4y इज इक्वल टू 27। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। ऐसी अगर आगे सेकंड कंडीशन में इन्होंने बोला है यहाँ पर कि भाई आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें 5 दिन का चार्ज कितना लगता है, 5 दिन का चार्ज लगता है 21 रुपीज़। तो 5 दिन के चार्ज का मतलब है, देखो 3 दिन का तो इसमें इंक्लूड हो गया, 2 दिन बचे तो 2 दिन का ये आ गया इज इक्वल टू 21। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार देखिए आप इसको करके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। ये आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल टैक्सी वाले की तरह ही है क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली एक्सरसाइज 3.3 में जो टैक्सी वाला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। So, okay, thank you.